वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से पंजाब असम्बली को तहलील किए जाने की समरी पर दस्तखत करने के बाद अब ये समरी जब गवर्नर साहब के पास पहुंच चुकी है, सूबा पंजाब के गवर्नर मतीउर रहमान जो ही इस समरी को मंजूर करते हैं तो यकीनी तौर पर पंजाब असम्बली जो है उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी। अब सूरत हाल ये बन चुकी हुई है कि जो इमरान खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने भी और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी फ़ौज से महाज आराई ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो है ज़ाहिर है फ़ौज एक बड़ा इदारा है, मुल्क का इदारा है, इसके बगैर चल नहीं सकते। यकीनी तौर पर ये बयान किस तनाज़र में दिया गया, उससे पहले एक और चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखा जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पंजाब असम्बली के अंदर जो नशिस्तें हैं उनमें काफ लीग की 10 नशिस्तें मिला करके 190 नशिस्तें बन रही थी। पंजाब असम्बली में किसी भी कायदे ईवान को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, कायदे ईवान बरकरार रहने के लिए ज़रूरी है कि उसको 186 वोटों की बरतरी हासिल हो। उसके जो वोटों का फिक्र है, यानी कि जो MPs हैं वो 186 MPs उन पर एतमाद का इजहार करें तो वो वज़ीर आला पंजाब रह सकते हैं। जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी थे वो तो मुनहरफ होकर पहले से अलग हुए। उसके बाद 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पार्टी से इन्हिराफ किया, उन्होंने अपनी पार्टी के पॉलिसी से या जो भी सूरत हाल है उससे इन्हिराफ करने के बाद अलग हुए, तो इनकी तादाद रह गई थी 185। अब 185 के बाद जो एक जादुई फिगर था वो कहां से आया? वो इख्तियार वालों ने इक़्तिदार वालों को गिफ्ट किया। अब ये गिफ्ट जो दिया गया है, ये जो तोहफा दिया गया है, इस तोहफे के पीछे ये सिर्फ तोहफा नहीं है, ये इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, इसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे एक मुफाहमत है। वो मुफाहमत क्या है? बुनियादी तौर पर जो परवेज़ इलाही साहब हैं ये बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। ये ज़ाहिर है इन्होंने बाजवा साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था उसको ज़ायल किया, साफ कहा कि मुझे साथ बिठा करके बाजवा साहब के ख़िलाफ़ आप बातें करते रहें। बाजवा साहब जो हैं वो आपको चलाने वाले, लाने वाले, इस सियासत की पुरखार वादी के अंदर आपको उंगली पकड़ करके चलाने वाले थे। इससे पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो नेपियाँ बदलने का जो बयान दिया था वो भी इसी तनाज़र में था। चौधरी परवेज़ इलाही ही थे जिन्होंने सदर परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक सदर थे, आर्मी डिक्टेटर थे, उनके बारे में कहा था कि हम इनको 10 मरतबा भी वर्दी में बतौर सदर कबूल करेंगे। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो एक गिफ्ट दिया गया उनको चौधरी बिलाल वड़ैच की सूरत में, जो आज़ाद MPA हैं, ये इनका बोझ जब इस पलड़े में पड़ा तो यकीनी तौर पर इनके वोटों की तादाद जो है वो 186 हुई। वज़ीर आला पंजाब जो थे वो एक मरतबा सुर्ख रूह हुए। जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ मामला हुआ, नवाज शरीफ साहब ने उनको टेलीफोन किया, उनकी जो कैलकुलेशन गलत हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैलकुलेशन थी, जो उनकी तवक्कुआत थी या जो उनके लोग उनको रिपोर्ट कर रहे थे, उनकी जो रिपोर्टिंग थी वो गलत साबित हुई। अब आगे क्या होने जा रहा है? आगे की जो सूरत हाल है वो खासी गंभीर है। वो ऐसी धुंध छाई हुई है जो जिसका नक्शा बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। ज़ाहिर है आगे अगर पाकिस्तान में पंजाब असम्बली जो है वो तहलील होती है, पंजाब असम्बली के बाद KPK असम्बली जो है वो तहलील होगी, कश्मीर असम्बली के ऊपर नज़रें मौजूद हैं क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ख़ुद जा कर के इमरान खान को कह चुके हैं कि आप हुक्म करें, हम अपनी असम्बली को तहलील करते हैं। मैं इस अपने वीलॉग के आखिर में इस आज़ाद कश्मीर असम्बली की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मुख्तसरन पहले हम इस तरफ बात कर लें। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी ये वीडियोस पहुंचती रहें और आप भी हमें अपनी आरा से सियासी तौर पर आगाह करते रहें कि हम आपकी मालूमात में कितना इजाफा कर पाए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने की बात है ये भी बिला वजह नहीं है। इसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि अगर चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनके ऊपर इस वक्त नाअहलियत की तलवार लटक रही है। अगर उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, जिसके इम्कानात कम हैं, अगर उन्हें नाअहल कर दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सहारा देगा? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको शायद खान साहब भी नहीं चाहते और बाकी लोग भी पार्टी के अंदर नहीं चाहते कि उनके कंधों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भारी भरकम बोझ
मखदूम साहब के कंधों पर डाला जाए, वो मुमकिन नहीं है। अगर काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ जाती है तो यकीनी तौर पर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब को माइनस करने के बाद या उनको जब नायल कर दिया जाता है उसके बाद जो क़यादत का नक्शा है वो यकीनी तौर पर वाज़े तौर पर दिखता है कि वो कौन से लोग हो सकते हैं। इसके पीछे भी जो इख्तियार वाले हैं, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है जो पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सियासी तौर पर, उसका अमल दखल यकीनी तौर पर मौजूद है। अब जो निगरान सेटअप बनता है, नाजरीन आप हमेशा ये बात याद रखिए कि जब निगरान सेटअप बनता है तो निगरान सेटअप हमेशा फ़ौज की निगरानी में बना करता है, वो फ़ौज का हुआ करता है, उसमें फ़ौज के रिटायर्ड लोग मौजूद हुआ करते हैं या फ़ौज की जो आशीर्वाद से लोग मैदान सियासत में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा तादाद में आपको वही लोग वफाकी मिनिस्टर्स और जो इवन निगरान वज़ीर आज़म और जो निगरान वज़ीर आला हैं, जो वज़रा होते हैं, वो यकीनी तौर पर नज़र आते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि अगर ये असम्बलियाँ टूट जाती हैं, टूटने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस वक्त उनकी नज़रें MQM के ऊपर हैं, क्योंकि MQM जो है वो दोबारा मुत्तहिद हो रही है और मुत्तहिद होने के बाद MQM जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहती है, वो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। वो बल्दियात से अपनी सियासत का जो MQM की बुनियाद हुआ करती थी और जिसकी वजह से MQM बहुत ज़्यादा मजबूत थी। MQM में ताकतवर जो थे वो ताकत ऊपर नहीं थी, वो लीडरान के पास नहीं थी, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर थी। इसीलिए ये मुतालबा किया गया, जो फैसल सब्ज़वारी साहब हैं उनकी तरफ से, जो साबिक मेयर कराची के उनकी तरफ से, फारूक स्टार साहब हैं उनकी तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से जो वहाँ पर MQM का इस वक्त इत्तेहाद होने जा रहा है उनकी तरफ से जो मुतालबा सामने आए वो बल्दियाती इंतखाबात का। MQM से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी रब्ता हुआ है, MQM से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी रब्ता हुआ है। मिल बैठ की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से दोनों साहिबान ने रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हम मिल बैठ कर के बातचीत करते हैं, अपने मामलात को हल करते हैं, यकसू करते हैं। इस वक्त जो मरकज़ में हुकूमत गिराने के लिए जो कार्ड है वो MQM के पास है, जो कारगर साबित हो सकती है वो MQM साबित हो सकती है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो PDM, अगर इसके अंदर से एक भी इत्तेहादी पार्टी निकल जाती है, जिस तरीके से बलूचिस्तान की बाप है या कराची की सिंध की MQM है, अगर ये इनमें से एक भी पार्टी निकल जाती है तो यकीनी तौर पर फिर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। अगर उनके साथ एक इत्तेहादी से मुराद एक इत्तेहादी जमात वो ना रही तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो वफाक में गिरेगी। अब इमरान खान साहब हैं, वो चाहते हैं कि वफाक के अंदर भी हुकूमत गिराई जाए, हुकूमत गिराने के बाद PTI उस हुकूमत को ले, वो हुकूमत लेने के बाद फिर नेशनल असम्बली को तोड़ा जाए, नेशनल असम्बली को तोड़ने के बाद जो उनका मुतालबा है इंतखाबात में जाने का वो इस तरीके से आना चाहते हैं। इस तरीके से क्या ये इंतखाबात में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये दुश्वार गुजार है, ये आसान नहीं है। क्या MQM टूट करके उधर जाएगी, ये सवालिया निशान है। और MQM को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी खासे दूरियां हुई हैं, इनके अंदर जो रब्त व तल्लक है वो इस कदर आइडियल नहीं है जिसके बुनियाद पर यह कहा जा सके कि MQM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मानेगी। ऐसा क्या है जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, PDM की हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, MQM को ऐसा क्या है जो नहीं दे सकते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। अब सूरत हाल यहाँ पर यह बनी हुई है कि अगर ये नहीं होता तो फिर पंजाब की असम्बली टूटती है, KPK की असम्बली टूटती है, दोबारा इंतखाबात होते हैं तो फिर PTI आती है, तो फिर क्या हासिल हुआ? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। एक फ़ायदा होगा कि इनकी जो असम्बलियाँ हैं अगर दोबारा इंतखाबात हो जाते हैं 90 दिन के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएगा, एक प्रोसेस के तहत ये सारा सिलसिला चलेगा। तो अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर इन असम्बली की मुद्दत 5 साल के लिए होगी, तो इन दोनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत कायम हो जाएगी, अनलेस के अदम एतमाद की सूरत में उस हुकूमत को पलटा नहीं जाता। ये सारी गेम जो प्ले हो रही है वो जो सियासी नक्शा नवीस हैं
वो उसको प्ले कर रहे हैं। सियासी नक्शा नवीस इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गेम में रख रहे हैं, MQM को गेम में रख रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ लीग के इत्तेहाद के साथ गेम में रख रहे हैं। उन्होंने ताहाल नक्शे से मुस्लिम लीग नून को हज़फ कर रखा है। अब अवाम जो है वो इनको इन करते हैं या नहीं करते, यह अलग बात है। मुख्तसरन आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की सदाए बाज़गश्त बिल्कुल चल रही थी, लेकिन अभी जो असम्बली का इजलास चल रहा है दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, वहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान मौजूद हैं। वो कभी स्पीकर साहब के चैम्बर में जाके उनके साथ बगलगीर हो रहे हैं, कभी वो जो अपोजिशन लीडर हैं उनके पास जा कर के उनके घर खाना खा करके उनको मुआनका करके उनके साथ बगलगीर हो रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक इस तासुर को ज़ायल कर दिया है, अपने मुखालफिन को साथ बिठा करके। बरश सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जो सदर आज़ाद कश्मीर के, चौधरी अनवारुल हक को जो स्पीकर हैं जिनके इख्तलाफात थे वज़ीर आज़म के साथ, और इसी तरीके से चौधरी लतीफ़ अकबर जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, इनके साथ इन्होंने काफ़ी मुलाकातें करके इस तासुर को ज़ायल किया है। लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल वही ना हो कि एक दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया और उन पर एतमाद किया गया, और दूसरे दिन उन्होंने असम्बलियों को तहलील करने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए। यहाँ पर भी यही सूरत हाल ना हो कि एक तरफ से तो ये अपोजिशन को अपने घेरे में लेके, अपने बाजुओं के घेरे में लेके अपने आप को बचा लें, अदम एतमाद का तासर ज़ायल कर दें, फिर इनको असम्बली तोड़नी पड़ जाए। आगे की क्या सूरत हाल होगी, इसके लिए आप हमारा ये YouTube चैनल देखते रहिए और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। हम अगले वीलॉग तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।